क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये हवाएं दे रखी है और ये स्थान दे रखा है, इनका आपस में मिलान करना है कि कौन सी हवा कहाँ चलती है। ओके, तो देखो, ए है मिस्ट्रल हवा, ये कहाँ पाई जाती है, कहाँ चलती है? तो ये चलती है फ्रांस में। ओके, और अगर ऑप्शन में फ्रांस ना दिया हो और स्पेन दिया हो तो आपको टिक करना है स्पेन को, और अगर फ्रांस दिया हो तो फ्रांस पे ही टिक करना है। ओके, और इसकी प्रकृति कैसी होती है मिस्ट्रल हवा की? तो इसकी प्रकृति होती है ठंडी प्रकृति की हवा होती है ये, और कहाँ पाई जाती है? तो ये चलती है फ्रांस में। और बी है नॉर्वेस्टर, नॉर्वेस्टर हवा कहाँ चलती है? तो ये चलती है न्यूजीलैंड में, और इसकी प्रकृति क्या होती है? इसकी प्रकृति होती है गर्म, तो ये भी करेक्ट है। और मिस्ट्रल हवा फ्रांस में है, ये भी करेक्ट है। सी है सिरोको हवा, ये कहाँ चलती है? ये ऑस्ट्रेलिया में नहीं चलती, ये रोंग है। ओके, ये चलती है सहारा मरुस्थल, ये ध्यान रखना, सहारा मरुस्थल में। ये पाई जाती है सहारा मरुस्थल में। और जो डी है खमसीन, ये हवा कहाँ चलती है? तो ये चलती है मिस्र। ओके, ये मिस्र में चलती है। और खमसीन की जो प्रकृति है वो कैसी है? वो है गर्म एवं शुष्क। और सिरोको की भी प्रकृति क्या है? गर्म एवं शुष्क। तो ये चारों के चारों हवाएं, और इनका जो स्थान है ये याद रखना फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट है। एक बार दोबारा से देखो, मिस्ट्रल हवा कहाँ चलती है? तो ये चलती है फ्रांस में, और मिस्ट्रल हवा की जो प्रकृति है वो है ठंडी। नॉर्वेस्टर, नॉर्वेस्टर कहाँ चलती है? तो वो चलती है न्यूजीलैंड में, और इसकी प्रकृति गर्म होती है। और सिरोको हवा कहाँ चलती है? तो वो चलती है सहारा मरुस्थल में, और इसकी प्रकृति होती है गर्म एवं शुष्क। और डी है खमसीन, खमसीन चलती है मिस्र में, और इसकी जो प्रकृति है इसकी प्रकृति भी गर्म एवं शुष्क होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट। तो इन चार ऑप्शन में से जो युग्म सुमेलित नहीं है वो कौन सा हुआ? वो है सी, सिरोको ऑस्ट्रेलिया में नहीं सहारा मरुस्थल में चलती है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, आल्प्स पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली उष्ण शुष्क स्थानीय हवाओं को क्या कहा जाता है? आल्प्स पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली उष्ण शुष्क स्थानीय हवाओं को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है ए, उनको कहा जाता है फोन। ओके, उन हवाओं को क्या कहा जाता है? उन हवाओं को कहा जाता है फोन हवा। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्रति चक्रवात की विशेषता क्या है? प्रति चक्रवात की विशेषता क्या है? इन चार ऑप्शन में से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है डी, स्वच्छ आकाश। प्रति चक्रवात की जो विशेषता है वो है स्वच्छ आकाश। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक विनाशकारी होता है? निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक विनाशकारी होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा इन चार ऑप्शन में से? तो वो होगा बी, टोर्नेडो। जो सर्वाधिक विनाशकारी होता है वो होता है टोर्नेडो। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, किस मेघ से अत्यधिक वर्षा होती है? कौन से मेघ से अत्यधिक वर्षा होती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा वर्षा सत्री। ओके, इसका राइट आंसर है डी, ये डी है। ओके, और ये सी है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, वर्षा स्त्री। किस मेघ से अत्यधिक वर्षा होती है? तो वो होती है वर्षा स्त्री से। ओके, और फ्रेंड्स अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो भी जरूर देखना, उसमें मैंने प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन करवाए हैं जो आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और उन सभी वीडियो का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी उनको देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ, संसार की अधिकतम वर्षा निम्नलिखित में से किस रूप में होती है? संसार की अधिकतम वर्षा निम्नलिखित में से किस रूप में होती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है ए, पर्वतकृत।
संसार की जो अधिकतम वर्षा है वो पर्वतकृत के रूप में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में साल भर वर्षा होती है? कौन सा क्षेत्र है जहां पर साल भर वर्षा होती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है बी, भूमध्य रेखीय। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में साल भर वर्षा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। समान वर्षा की मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? समान वर्षा की मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है सी, आइसोहाइट। क्या कहा जाता है उनको? आइसोहाइट कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र है। वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है इन चार ऑप्शन में से? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो वो होगा हाइग्रोमीटर। इसका करेक्ट आंसर है सी, हाइग्रोमीटर। वायुमंडल की जो आर्द्रता मापी जाती है वो मापी जाती है हाइग्रोमीटर यंत्र से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। ओजोन परत पृथ्वी के लोगों की रक्षा करती है। ओजोन परत पृथ्वी के लोगों की रक्षा कैसे करती है? किससे करती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है डी, सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों से करती है ओजोन परत पृथ्वी के लोगों की रक्षा, सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किस देश को हजार जिलों की भूमि कहा जाता है? कौन से देश को हजार जिलों की भूमि कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है सी, फिनलैंड को। फिनलैंड को हजार जिलों की भूमि कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है ए, सुपीरियर झील। ये विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। विश्व का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो कहाँ है? विश्व का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो कौन सा है? ये पूछा है कि कौन सा जलप्रपात है, तो वो है सी, एंजिल जलप्रपात। ओके, विश्व का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो है एंजिल जलप्रपात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। विश्व का सबसे बड़ा महासागर, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है ए, प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? तो कौन से महासागर में स्थित है ये? इसका राइट आंसर होगा ए, प्रशांत महासागर में स्थित है। ओके, तो फ्रेंड्स आज मैंने आपको ये 15 क्वेश्चन करवाए हैं। अगर आपको अच्छे लगे हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, और मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।